be ashamed of standing up with a country with whom I've had close bilateral relations, reaching out into the same Saudi pockets to take out billions of dollars of business deals. Mr. Donald Trump stands up and openly says, I'm getting too much business from Saudi Arabia. वजीर खजाना असद उमर का BBC को इंटरव्यू। जमाल खाशगी के कत्ल पर दुनिया सऊदीया से किनारा कश हो रही है, आप इमदाद मांग रहे हैं। एंकर का सवाल, यूरोप और अमरीकी रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए, जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं मगर मुआहदे भी करते हैं। असद उमर का जवाब। सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया। CNG स्टेशन और सनतों को सप्लाई तीसरे रोज भी बंद। सुई सदन का गम्बट फील्ड से कमी का जवाब भी मुस्तरद। सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। PPL जराई की तस्दीक। मुल्क भर में गैस बहरान पर वजीर आजम का नोटिस, हंगामी इजलास तलब कर लिया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की समाअत। अदालत ने ख्वाजा बरादरान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। साद और सलमान रफीक को 22 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इन चीरा दस्तियों को और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो विच हंटिंग हो रही है उसके बारे में कहना मवाद बहुत मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत के आए हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर आप आज जारी करेंगे, दिस विल एनहांस द इमेज ऑफ दिस हाउस। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में मुतालबा, इल्जामात पर अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हो सकते हैं तो वजीर आजम क्यों नहीं। शाहिद खाकान का सवाल। नवीद कमर कहते हैं एक एक करके अरकान जेल जाते रहे तो इजलास अडियाला में बुलाना पड़ेगा। इस वक्त जो रविश चली हुई है वो तो मैं देख रहा हूं कि पूरी की पूरी फ्रंट बेंच और फिर पीछे वाली बेंचेस एक एक करके वो सबके सब इसकी जद में आ रहे हैं। या तो अब अगले सेशंस जो हैं वो आपको अडियाला जेल में करने पड़ेंगे ताकि जो है मेंबरान इसका हिस्सा बन सकें। तशरीफ रखें, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। अभी सर इनकी तरबियत ठीक हुई है, बैठ जाए। फवाद चौधरी ने ओपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कौमी असेंबली इजलास में शोर शराबा। ओपोजिशन का फवाद चौधरी से बयान वापस लेने का मुतालबा। वजीर इत्तलात ने अल्फाज में तरमीम कर दी। आपने वो जो तरबियत का कहा है उसको वापस अपने अल्फाज देने। सर नून लीग की तरबियत ठीक हुई। सर कह रहा हूँ तरबियत ठीक। चलें जी। आप हमें विरसे में क्या दे के गए? अगर दिल पे हाथ रखना चाहते हैं और दिल पे हाथ रख के सिंसियरली खलूस के साथ बात करना चाहते हैं तो प्लीज जरा वो भी ज़हन में रखें कि आप हमें हैंड ओवर करके क्या गए। हुकूमत में आए तो कर्जे का पहाड़ था। शफकत महमूद भी कौमी असेंबली में बोल पड़े। मुल्क का पैसा लूटने वालों की जायदाद डी चौक पर नीलाम की जाए। मुराद सईद भी करारदाद ले आए। कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। 100 रोज में कल्चर पॉलिसी दी। 100 से ज्यादा मीटिंग्स की। हम सकाफत के जरिए अमन को फरोग देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सकाफत के जरिए माशी तरक्की का तासुर उजागर करने का अज़्म। वजीर आजम के मामून खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 4 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। आर्मी चीफ का पाक चीन बैनुल अक़वामी फिजाई मशकों शाहीन 7 का मुआयना। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सपा सालार ने पाक फिजाइया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सलाहियतों को सराहा। आज न्यूज की खबर का असर भाग जाड़ी के भाग खुल गए। MNA नवाबजादा में मीर शाह जैन बुक्टी ने RO प्लांट की इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं साफ पानी की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। भागनाड़ी में आवाम के लिए मजीद ट्यूबवेल और RO प्लांट भी लगाने का ऐलान। पाकिस्तान का करारा जवाब। अमेरिका बैकफुट पर चला गया। वाशिंगटन ने मजहबी पाबंदियों पर पाकिस्तान को इस्तिस्ना दे दिया। फैसला कौमी मुफाद के तहत किया गया। अमेरिकी सफारत खाने का बयान।
और चीन में 2400 तालिब इल्मों का वतन से मोहब्बत का इजहार। ग्वांगजी रीजन की 60वीं सालगिरह की तकरीब, मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनाई, हाथों में कार्ड लेकर चीन का नक्शा भी बनाया। पाकिस्तान की जिस तरीके से उन्होंने मईशत से लेकर पाकिस्तान की सियासत और आगे चल के उनके विजन को, तमाम चीज़ों को क्लियर किया। और एक बड़ी, क्योंकि वो शायद सुर्खियों में था उस दिन, इसलिए कि एक बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू उसको माना जा रहा था और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की हुकूमत, पीटीआई गवर्नमेंट का जो विजन है उसको उजागर करने में काफ़ी संग मील कामयाब जो है वो साबित हुआ। और उसके साथ साथ कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब का एक इंटरव्यू, जो कि उन्होंने आलमी नशरियाती इदारे बीबीसी में प्रोग्राम हॉट टॉक में जो उनके इंटरव्यूअर थे स्टीफन सकर, उनको इंटरव्यू देते हुए किया। बहुत सख्त सवाल थे, यकीन मानिए कि बहुत सख्त सवाल थे, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के सऊदी अरब बेल आउट पैकेज के हवाले से। क्या पाकिस्तान सऊदिया में जो गया है वो यमन जंग, सऊदी और यमन जंग जो इस वक्त है उसमें सऊदी पलड़े में अपना वजन डाल रहा है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर थे उनका यही मानना था। इन तमाम चीज़ों को और उसके साथ साथ सी पैक के हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैनी थी अमरीका की, चीनी कर्जों के हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैनी थी अमेरिका की, जो कम से कम उस इंटरव्यू में झलक रही थी। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही लॉजिकली तमाम चीज़ों के जवाब दिए। ये इंटरव्यू जो है इस वक्त मीडिया पर और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये टैग हो रहा है। और इस इंटरव्यू के हवाले से एक बड़ी अच्छी और खुशाइन चीज़ ये है कि इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहीं पे भी बैक फुट पे नज़र नहीं आए, फ्रंट फुट पे आके इन तमाम बातों का, और जो इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आप वेस्ट की कह लें या पाकिस्तान के खिलाफ जो जिसे आप साजिश कह सकते हैं, उनके ऊपर भी जो है खुल के उन्होंने बात की। चाहे वो पाकिस्तान में जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, अमन व अमान की इसके ताने बाने कहां बुन रहे हैं, कहां बुने जा रहे हैं, भारत का इसमें क्या किरदार है, और जो इस वक्त हालात हैं उनको बहुत सही जो है वो उजागर किया गया। मिसाल के तौर पे इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में सऊदी अरब के खिलाफ एक राय पाई जा रही है, इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी में सऊदी राइटर और जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल की मजम्मत की जा रही है, पाकिस्तानी हुकूमत के आला ओहदेदार जो है वो रियाद पहुंचते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं, और न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरब के बारे में बहुत अच्छे कलमात अदा करते हैं। और इसके बाद इंटरव्यू लेने वाले साहब का कहना था यकीनन उसके बाद ही आपको 6 अरब डॉलर की इमदाद भी मिली, जो माली ताउन है वो भी मिला। और आखिर में उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आई इस चीज पर, इस अमर पर। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका क्या जवाब दिया, आइए देखेंगे। Well, I would be happy to be ashamed of standing up with a country with whom I've had close bilateral relations, and both countries which have supported each other over years. And I've never lectured on what kind of a system that country should hold. Maybe the Western leaders should be ashamed of themselves, talking about democracy, talking about freedoms, and then reaching out into the same Saudi pockets to take out billions of dollars of business deals. The leader of the Western world, the leader of the free world, Mr. Donald Trump, stands up and openly says, I'm getting too much business from Saudi Arabia to need to worry about what happened to Khashoggi. So maybe some of the Western leaders should be ashamed of themselves. We are just being consistent in a bilateral relationship which has remained the same regardless of who is in power. वाह असद उमर साहब, क्या ज़बरदस्त आपने अपना जो है वो एक्सप्रेशन का इजहार किया। एक ऐसे मुल्क के साथ खड़ा होने में कोई बखुशी शर्मिंदगी महसूस करूंगा जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं। अच्छे बुरे वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कड़ा साथ दिया, और शर्मिंदगी तो उन्हें होनी चाहिए, वेस्टर्न लीडर्स को होनी चाहिए, जो बबांगे दोहल बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आज़ादी की, फिर खड़े हो जाते हैं सऊदी अरब के साथ जाके और उनके साथ जो है
बड़े बड़े मुआहदे करते हैं। उन्होंने नाम लिया कि इस वक्त शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप को, अमरीकी सदर को, जो कहते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद में उनकी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब के साथ। तो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं सऊदीया के साथ, जो बाहमी रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो पाबंद नहीं है किसी भी ऐसी चीज के। हमारा जो ताउन है, एक तारीख है पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस की। आगे चल के सवाल जो है वो ये पूछा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब 2 माह के अंदर आपको जो ये $6 अरब का पैकेज मिल गया, रियाज ने आपको दे दिए, कहीं ये वो बयाना तो नहीं जो जंग इस वक्त यमन और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद है, और इसी के तहत आप अपनी अफवाज सऊदी अरब भी आपने भेजी है, तो यमन के खिलाफ जो ट्रेनिंग के हवाले से बात की गई, कहीं ये उस जंग का बयाना तो नहीं है? देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या उसका जवाब दिया। The Pakistani relationship with Saudi Arabia goes back half a century. This is very interesting, Stephen. When I was born that day, my father, who was working in the Pakistan Army at that point in time, was in Saudi Arabia, and he had a meeting with the Crown Prince, who later became King Faisal, who gifted me a small Quran. So this is a relationship which goes back 50 years. It has got nothing to do with Khashoggi. It's got nothing to do with Yemen. Pakistani troops have been present in Saudi Arabia, and we've had a military relationship which spans half a century. And that relationship is not about to break because we may agree or disagree with Saudi Arabia on how to handle the Yemen crisis. वेल फेयर एनफ कमेंट इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब का। मजीद सवालों का सिलसिला जारी रहा। बहुत कोशिश की गई कि उनको वाकई बड़ा हार्ड टाइम दिया जाए, बहुत हार्ड टॉक दी जाए, लेकिन असद उमर का ये स्टेटमेंट यकीनी तौर से हम समझ सकते हैं कि बड़ी तैयारी के साथ गए थे, और तैयारी जब इंसान सच बोलता है तो उसको किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं करना पड़ती, उसको चीज़ अपने हकाइक जो हैं वो सामने रखने पड़ते हैं। इसी तरह इस सवाल में यह भी रहा कि आपकी हुकूमत अवाम को तमाम अरेंजमेंट पर, फाइनेंशियल डिटेल्स पर, जो कि चीन के कर्जों के पीछे हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी कर रहा है, जिसमें कर्जों पर शरह जो सूद है उसकी शरह क्या होगी, साथ ही साथ जो लेबर है और वो लेबर यहाँ पे किन टर्म्स एंड कंडीशन पर काम कर रही है, ये सारी मालूमात आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे ताकि शफाफियत जो है वो बरकरार रहे? क्यों इन मामलात को शफाफ नहीं रखा गया? बहुत से लोग जानना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान उनको फराहम नहीं करती। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका क्या जवाब दिया। We'll worry about our China debt problem. Mr. Pompeo should worry about his China debt problem. The USA is the largest